मोनिका ज्ञानेश्वर बड़गुजर, टीवी सेंटर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। पूज्य गुरुदेव, मेरे पिताजी को लॉकडाउन जून के महीने में 2020 को मुंह में कैंसर हो गया था, जिसका फोटो मैं लगा रही हूं। कैंसर हो गया था 27/6/2020 को औरंगाबाद में अस्पताल में जांच की, तब रिपोर्ट में कैंसर बताया गया। डॉक्टर ने 11/7/2020 को लॉकडाउन की बड़क स्थिति में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन की रिपोर्ट अनुसार रेडिएशन केमोथेरेपी किया। फिर पिताजी को तकलीफ दर्द कम नहीं हुआ। डॉक्टरों ने 15/1/2021 को ऑपरेशन करने को फिर कहा। ऑपरेशन के दौरान पिताजी को गले में जख्म हो गया। फिर से मार्च 2022 में पिताजी को मुंह में दर्द फिर प्रारंभ हो गया। अब ऑपरेशन कराने की सामर्थ्यता नहीं, सक्षमता नहीं और शरीर नहीं। हमने औरंगाबाद के अस्पताल में दिखाया, मुंबई के अस्पताल में भी दिखाया, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया वापस। केमोथेरेपी चलने लगी, परेशानियां बढ़ती रही पर आराम नहीं लगा। तभी मेरी आजी और मेरी मामी ने हमें बताया कि महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाओ। मैंने टीवी पर कथा सुनी है, उसमें बताया है रुद्राक्ष का पानी चढ़ाओ। हमने परिवार के व्यक्ति को भेजकर सीहोर से रुद्राक्ष बुलवाया। उस रुद्राक्ष को रात में तांबे के कलश में गलाते, सुबह शिव जी को चढ़ाते। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते, वो जल लाकर पिताजी को पिलाते। बेलपत्र महादेव की चढ़ी हुई लाकर उनको पीस कर देते। बाबा कुंदकेश्वर का नाम लेकर दवाई भी देते। 27/10/2022 को फिर पेट स्कैन की जांच की रिपोर्ट बाबा की कृपा से मुंबई के हॉस्पिटल में नॉर्मल आना प्रारंभ हो गया। अब पिताजी को आराम है। उनका हम फोटो, दूसरा वाला पहले वाला फोटो लगाया और दूसरा वाला फोटो लगा रहे हैं। ये शिव की कृपा है गुरुदेव। एक बेटी का और पत्र बड़ा सुंदर आया है, देखिए। जया गणेश सुतार, ब्राह्मणपुर की कथा में, ब्राह्मणपुर गणेश मंगवान सुनार, जलगांव, संत मीराबाई नगर जलगांव से आइए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। बच्ची का नाम है रेणुका गणेश सुतार। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से हिला दो एक बार हाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरी बच्ची को पितृपक्ष में, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं, बेटी का फोटो लगाया है, आप टीवी चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान अचानक तबीयत खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि गुरुजी पूछो मती, सब रोने लग गए। हमने जैसे तैसे अस्पताल में भर्ती किया और डॉक्टर उसको आईसीयू में ले गया। आईसीयू में भर्ती किया। उसके बाद में धीरे धीरे तबीयत और ज्यादा खराब होती चली गई, ठीक नहीं हुई। उसको वेंटिलेटर पर ले जाकर डाल दिया गया। वेंटिलेटर पर भी पूरे शरीर में उसके नाड़ी, जहां देखो वहीं पर प्लास्टिक की पन्नियां पैक लगी हुई थी। चारों तरफ मुंह पर हर जगह पर नलियां लगी हुई थी। केवल नासिका की एक नली ऐसी थी जिसमें से उसको वेंटिलेटर पर कुछ दिया जा रहा था। नाकों में, गले में नलियां ही नलियां लगी हुई थी गुरुदेव। तब सोचा कि क्या करें। किसी ने बताया कि 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाइए। हमने 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करा। सीहोर भेजा, रुद्राक्ष मंगवाया। उस रुद्राक्ष का जल बाबा देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करा। 3 दिन तक मेरी बेटी को वेंटिलेटर पर ही रखा गया। मैंने उस रुद्राक्ष का जल जैसे ही शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ पानी उसके चेहरे पर और उसके होठ पर लगाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से मेरी बेटी के शरीर में हलचल होने लगी और मेरी बेटी धीरे धीरे ठीक होकर आज मेरी बेटी मेरे घर आ चुकी है। बेटी का फोटो लगा रही हूं गुरुदेव, और ये पत्र अपने भाव से मैं बाबा को नमन करती हूँ। अब ठीक है बाबू? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। शिव कृपा इसी को कहते हैं, शंकर की उदारता इसी को कहते हैं। शिव तत्व क्या देगा वो? इतने पत्र लिखे हैं, हम अभी पूरे तो नहीं पढ़ पा रहे हैं। जो पढ़े वो भी यहां रखे हैं। और सारे पत्र
पूरे यहीं मालेगांव के नगर में रह जाएंगे। कभी इन पत्रों को कभी पढ़कर देखना, इन पत्रों में लोगों का जो उन्होंने कथा सुनी है, जो उन्होंने दिल से टीवी चैनल के सामने बैठकर जो मांगा है, जो एक लोटा जल शंकर को चढ़ाया है, जो एक बेलपत्र चढ़ाई है, उसका फल क्या मिला है, इन पत्रों में वर्णन किया गया है, इन पत्रों में बताया गया। आप दिल से रिझाओ उसको। और मालेगांव की इस धरा को भी कह रहा हूं, दिल से सुनो, शरीर से कथा नहीं सुनना है हमको, हृदय से सुनो। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। जब तक उसकी कृपा नहीं हो तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। पुण्य को प्रबल करिए। देवराज नामक का ब्राह्मण अपने श्रेष्ठ कर्म से वंचित था, पर उसकी मां शंकर के मंदिर जाती थी, भगवान शिव को एक लोटा जल समर्पित करती थी, दिल से भगवान को रिझाती थी। अब एक पत्र जरा देखिएगा, हमको भी आश्चर्य इस पत्र पर, जरा देखिए इस पत्र को देखिए, शायद जिंदगी में ऐसा पत्र कभी नहीं आया होगा। अब देखिए शंकर जी की परीक्षा देखिए जरा, इस पत्र के माध्यम से भोलेनाथ की परीक्षा देखिए। मेरा नाम मधुकर वामन पाटिल, उम्र है 70 साल। कहीं बैठे हो आप ही हैं? हाँ, हाथ हिला दीजिए एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। हाँ, दोनों हाथ हिलाओ एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। फिर से एक बार हाथ हिला दीजिए। हाँ, दोनों हाथ बड़े भाव से, आनंद से। आपके चेहरे का प्रसन्नता बता रहा है कि बाबा ने बहुत कुछ दे दिया। 70 वर्ष की आयु में भी आकर दे दिया। एक बार दोनों हाथ हिलाकर हर हर महादेव। गुरुदेव, शिव के कितना बखान करूं मैं, वर्णन नहीं कर सकता। मेरा नाम मधुकर वामन पाटिल है, उम्र 70 साल है। पहली बार ऐसा पत्र आया है, इसलिए दिल से मैं पत्र लिखने वाले पाटिल जी आपको नमन करता हूं। पहली बार ऐसा पत्र आपने भेजा। पाटिल, उम्र 70 साल, धरण गांव जलगांव महाराष्ट्र का रहने वाला हूं। मैं सरकारी नौकरी में पटवारी के पद पर था, अब मैं रिटायर्ड हो चुका हूं। मेरी नौकरी में पदोन्नति नहीं थी। मैंने 2021 में जिला अधिकारी कलेक्टर कार्यालय में एक एप्लीकेशन दायर कर दी। गुरुदेव, वो एप्लीकेशन मेरे महादेव के बल पर दायर करी कि मैंने इतनी लंबी नौकरी करी पर मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। मैंने जनवरी 2021 से उस नौकरी के लिए कि मैंने इतने साल नौकरी करी, सबका पदभार बढ़ा, सबकी प्रमोशन हुई, पर मेरी प्रमोशन नहीं हुई और मैं रिटायर हो गया। मैंने जो नौकरी करी है उसके कुछ समय के लिए मुझे भी प्रमोशन दिया जाए। मैं रिटायर हो चुका था, उसके बाद मैंने ये अप्लाई करा। और हमारे घर में आस्था चैनल पर आपकी कथा चलती थी, उस शंकर पर विश्वास कर कर मैंने ये एप्लीकेशन लिख दी और मैंने वो कलेक्टर कार्यालय में दे दी। पत्नी से कहा तू भी चल, मैं भी चलूं और एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा। अब देखें भोलेनाथ क्या करते हैं। अब तो अपन रिटायर हो गए। अब देखें कि वो रिटायरमेंट होने के बाद भी प्रमोशन देता है कि नहीं देता, ये देखना है। बाबा शिव की महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। एक लोटा जल ने ऐसा कर दिया, अगस्त 2022 में मेरी बढ़ोतरी का लेटर आ गया और मुझे 9 साल पहले से बढ़ोतरी का उसका रुपया
प्राप्त होगा और बाबा की कृपा से लगभग मुझे 9 लाख से लेकर 10 लाख रुपए गवर्नमेंट देगी। उसने लिखा ये शिव है। पाटिल जी धन्यवाद, बैठिए। हर हर महादेव, प्रणाम करते हैं। इसको कहते शिव भक्ति, शंकर पर विश्वास। पाटिल जी ने अपनी धर्मपत्नी से कहा, सियोर वाला महाराज इतना चिल्ला चिल्ला के कहता 1 लोटा जल सारी समस्या का है। अब देखें, समस्या भी भारी है और जल भी भारी है। शिव और बाबा ने सुना। इतने समय के बाद में अगस्त 2022 में शिव पुराण मालेगांव में होने से पहले ही मेरे भोलेनाथ ने महाराष्ट्र में आने से पहले ही बाबा ने सोचा था ये लेटर लिखेगा, हर कुछ लिख देगा, इसलिए पहले इसका काम कर दो। इसका कोई भरोसा। जब ये सरकार को लेटर लिख सकता है तो सियोर वाला महाराज तुझे भी लिख सकता है। इसलिए देव महादेव है, ये शिव है, ये शंकर। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है, शंकर का उपासक होता है, शिव भक्ति में जो डूबा हुआ होता है, उसको शिव पकड़ता है। बस दिल से चाहिए उसको, दिल से पुकार लो आप, हृदय से पुकार लो, मन से पुकार। और जब दिल से पुकारोगे तो वो दिल से सुनेगा। नामदेव यहां वर्णन किया गया महाराज शिव तत्व की। देवराज नाम के ब्राह्मण की माता जल चढ़ा रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण जो कर्म से वंचित रह गया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर हम ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए, भगवान का भजन नहीं कर पाए, ये जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण होकर वेद और शास्त्र पढ़िए, ये जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण होकर किसी मंदिर की सेवा करिए। ब्राह्मण होने के बाद एक कर्म जरूर करिए कि गायत्री की उपासना करिए, शिव नाम की उपासना करिए, राम नाम, कृष्ण नाम, जो तुम्हारा अधिष्ठात्र देव है, जिसको तुम भज सकते हो, जिसका तुम स्मरण कर सकते हो, उसका भजन करिए। देव और महादेव दो हैं। अमृत किसने पिया था? बोलते जाओ जम के। देव ने। अमृत किसने पिया? देव ने। विष किसने पिया? महादेव। ठीक है, देव का काम कितना है? जैसे पवन देव, पवन देव का काम कितना है? पवन चलाना। जल देव, जल देव का काम कितना है? जल बरसाना। अन्न देव, अन्न देव का काम है अन्न प्रदान। 33 कोटि देवी देवताओं को देव कहा गया है और केवल एक देव ऐसे हैं जिनको महादेव कहा गया है। देव एक क्षेत्र तक सीमित रह सकते हैं, एक जगह तक सीमित रह सकते हैं, एक स्थान तक सीमित रह सकते हैं। देव इंद्र सिंहासन तक सीमित है, पवन देव पवन के भाव तक सीमित हैं, जल देव जल के भाव तक सीमित हैं, अग्नि देव अग्नि के भाव तक सीमित हैं, चंद्र देव चंद्र के भाव तक सीमित हैं, सूर्य देव सूर्य के भाव तक सीमित हैं। भगवान जितने देव हैं उनकी एक सीमा है कि ये यहां तक रहेंगे, पर केवल एक महादेव ऐसे हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। जिसने पुकारा महादेव वहां पहुंच जाते हैं। जो दिल से पुकारता है महादेव वहां पहुंच जाते हैं। जिनकी एक सीमा बनी हुई है, जिनकी एक परिधि बनी हुई है। अब पवन देव जल बरसा सकते हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, पवन देव का काम है पवन चलाना, जल देव का काम है जल चलाना, जल बरसाना। अन्न देव का काम है अन्न प्रकट करना, अग्नि देव का काम है अग्नि प्रकट करना, सूर्य देव का काम है प्रकाश कर देना, चंद्र देव का काम है शीतलता प्रदान कर देना। ये सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं। सारे देव
अपना अपना कर्म करते हैं। केवल एक महादेव ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई परिधि नहीं है, जिनके ऊपर